नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा प्रयास रहता है 1 से 2 मिनट में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा हो और आपका जो समय है, कीमती समय है, वो आपका बर्बाद ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम देखते हैं कि वेदांता कंपनी ने किस तरीके से डिविडेंड का ऐलान किया है। वेदांता का जो आपका नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 2156 करोड़ और साथ ही कंपनी ने 13 रुपये पर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वेदांता ने किस तरीके से डिविडेंड का ऐलान किया। चलिए जो दूसरी खबर है वो इम्पोर्टेंट खबर ये है कि रिलायंस को लेकर रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने नतीजे घोषित की। बहुत सारे बड़े यूट्यूबर, बड़े छोटे वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे नॉलेजेबल यूट्यूबर या बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं है। अगर हम तिमाही बेसिस पे देखेंगे तो उतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सालाना बेसिस पे मतलब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। और मेन बात ये होती है कि कंपनी काम क्या कर रही है और कंपनी अपने उद्योगों को किस तरीके से स्प्रेड कर रही है। हम आम लोग उनके जो भी बैलेंस शीट है या बाकी सब सारी चीज़ें हैं वो अगर समझ भी नहीं सकती तो मोटा मोटी हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट में आए हैं तो शेयर मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ सीखने नहीं आए हैं, तभी तो पैसा लगा रहे हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कंपनी क्या काम करती है और कंपनी किस तरीके से अपने धंधे को आगे बढ़ा रही है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो और मोटा मोटी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, या प्रॉफिट नहीं है तो भी आगे आने वाले समय उसका भविष्य कैसा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम रिलायंस के बारे में बात करते हैं। तो रिलायंस ने जो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना रेवेन्यू बढ़ाया वो 14% बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 17,806 करोड़ और साथ ही आपका जियो, जो लोग जियो यूज़ करते हैं उनमें उन्होंने जो ग्रोथ शो किया है, जैसे कि मान लीजिए आप डेटा पैक यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको नेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप नेट पैक भरा रहे हैं, तो उसमें जो ग्रोथ आपको दिखा वो 17% का दिखा। और साथ ही रिलायंस ने कहा है कि 2023 तक पूरे 5G स्प्रेड हो जाएगा, ये दिसंबर तक। और साथ ही आपका रिटेल में भी इन्होंने अच्छी खासी, जो पहली बार लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रोथ शो की है। शायद इनका जो अलग बिजनेस है ऑयल रिफाइनरी, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है जैसे कि अभी विंडफॉल टैक्स लगा या नहीं लगा, और साथ ही जो क्रूड ऑयल के दाम होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो कंपनी इस बिज़नेस को तो रख ही रही है, लेकिन साथ ही आपका जो 5G हो गया या जियो हो गया या रिटेल हो गया, इसको बढ़ा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं होता कि कंपनी के कुछ बिजनेस अगर लॉस में चल रहे हैं तो कंपनी क्या करती है, दूसरे बिजनेस पे अपना पैसा डालती है। अच्छी कंपनी के साथ खास बात यह है कि वो अपने उद्योगों या अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर देती है या दूसरे उद्योग पर पैसा लगाती है। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस शेयर से दूर भाग जाइए। अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसा मेरा अनुभव मेरा लगा कि साझा करना चाहिए आपके समक्ष। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।